जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़े उसी के अनुसार उसका फल जानना चाहिए। सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़े तो मंगल प्रदोष, और जैसे इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है तो शुक्र प्रदोष। तो आज की इस वीडियो में हम शुक्र प्रदोष की संपूर्ण कथा सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आया हुआ देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए। उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भी भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगा लिया और भरपूर आशीर्वाद दिया। सभी विद्वान ऋषिगण और उनके सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, ये हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे कि दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो प्राणी ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, हे सौनक जी, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार और सराहनीय प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसे करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती से कहा था, और उनसे प्राप्त यह परम उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे दिया था। मैं समय पाकर शुभ बेला में आपसे कहता हूँ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से यथासंभव जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रत करने वाले को सत्य बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हवन में आहुति दें। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से मंत्र की आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत का बड़ा विशेष महत्व है। यह सर्व सुख देने वाला, धन आरोग्य देने वाला है। इस व्रत को करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे ऋषियों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, यह किसी समय शंकर भगवान ने देवी सती को और मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे बताया था। तब शौनक जी कहने लगे, हे महामते, आपने यह परम गोपनीय व्रत मंगलप्रद और कष्ट निवारक बताया है। कृपया यह भी बताइए कि इस व्रत को पहले किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई। तब सूत जी कहते हैं, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिवजी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आपसे व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़े उसी के अनुसार उसका फल जानना चाहिए। आज मैं आपसे शुक्र प्रदोष की महिमा और उसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का तो विवाह हो गया था। सेठ के बेटे का विवाह के बाद कोना नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, तीनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे।
बात करते करते स्त्रियों पर चर्चा करने लगे। तब ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। सेठ के बेटे ने सुना तो उसने सोचा कि मुझे भी अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना चाहिए। सेठ का बेटा अपने घर जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मुझे भी अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना है। तब उसके माता पिता ने कहा, हे बेटा, अभी तो शुक्र देवता डूबे हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनसे घर से विदा नहीं कराते। जब शुक्र देवता उदय हो जाएं, तब तुम अपनी पत्नी को विदा करा लेना ना। लेकिन सेठ का बेटा तो जिद पर अड़ा रहा, अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और जा पहुंचा अपने ससुराल में। जब सास ससुर को उसकी बात का पता चला, तब उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, पर उसने किसी की नहीं मानी। विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी अभी नगर से बाहर निकले ही थे कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। बैलगाड़ी का पहिया टूटा, बैल की टांग टूट गई और उसकी पत्नी को भी बहुत चोट लगी। लेकिन सेठ के पुत्र ने अपनी यात्रा नहीं रोकी, आगे चलता ही रहा। रास्ते में डाकुओं से भेंट हो गई, वे सब धन धान्य लूट कर ले गए। अब सेठ का बेटा अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाया और उन्होंने देखने के बाद घोषणा कर दी कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इस घटना का पता उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र को लगा, तब उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं आ ही इसलिए रही हैं क्योंकि आपका बेटा शुक्र अस्त में पत्नी विदा करा कर लाया है। यदि यह वापस वहां पहुंच जाए तो इसका जीवन बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। उन्होंने अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेज दिया। ससुराल में पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत तो ठीक होनी शुरू हो गई। उसके बाद से तो उन्होंने त्रयोदशी का उपवास रखना, त्रयोदशी का व्रत करना, महादेव जी की पूजा करना और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना आरंभ कर दिया। ऐसा करने से उनका शेष जीवन सुख से और आनंद से व्यतीत हो गया और अंत में वे पति पत्नी महादेव जी की कृपा से स्वर्गलोक को गए। शुक्र प्रदोष की व्रत कथा को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे सभी इच्छित भोगों की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे महादेव जी, जो भी इस कथा कहानी को सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।